नमस्कार दोस्तों, मैं केशव गुप्ता, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, आज मैं आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र का टॉपिक है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इस वीडियो से पहले मैं आपको जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत समझाया था। आज मैं लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत समझा रहा हूँ। दोनों ही नैतिक विकास के सिद्धांत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। आप जब बीएड एग्जामिनेशन में बैठोगे या फिर कोई भी टीचर रिक्रूटमेंट या शिक्षक भर्ती में बैठोगे तो इस दोनों ही टॉपिक आपके काम आएंगे। आप इनका उपयोग करें। आगे बढ़ते हैं हम, ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करूँगा। दोस्तों, ये देखें आप, नैतिक विकास को कोहलवर्ग ने 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में विभक्त किया है। जैसे इसमें दिख रहा है आपको नैतिक विकास, जिसको हम अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। अवस्था सिद्धांत में कोहलवर्ग ने 3 स्तर एवं 6 अवस्थाओं को दिखाया है। याद रखना, 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। अब इसमें मैंने आपको दिखाया कि प्रथम स्तर जो बालक का नैतिक विकास बाहरी नियंत्रण, मतलब दूसरे लोगों से होता है। दूसरे लोग जैसे माँ बाप, शिक्षक, बड़े भाई बहन, दादा दादी, समाज के अन्य व्यक्ति, है ना। द्वितीय स्तर में सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं से नैतिक विकास होता है। सामाजिक नियंत्रण परंपराएं क्या? समाज के रीति रिवाज, संविधान के कानून, न्यायालय के कानून, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, मतलब जो बड़े लोग, समाज, कानून, प्रशासन बालकों को जो कानून सिखाता है, जो नियम सिखाता है, ये माँ बाप, है ना, अपने नियम बताते हैं। शिक्षक कुछ संस्थाओं के नियम बताते हैं। ये सब कुछ बाहरी नियंत्रण से होता है और ये बालक में नैतिक विकास करता है। तीसरा स्तर अंतःकरण, सबसे इंपॉर्टेंट स्तर, उच्चतम स्तर है नैतिक विकास का। तृतीय स्तर, है ना, अंतःकरण। अंतःकरण किसका होता है? स्वयं का विवेक, स्वयं का, है ना। तो ये विवेक से जब नैतिक विकास होता है तो उसको हम कहते हैं आंतरिक स्तर या अंतःकरण की स्थिति। अंतःकरण या विवेक, जब बालक स्वयं सोचता है कि ये बात गलत है, ये सही है, उसी को हम नैतिक विकास भी कहते हैं। नैतिक विकास कहते किसे हैं? नैतिक विकास कहते हैं बालक द्वारा या व्यक्ति द्वारा सही गलत में अंतर कर लेना। कोई का व्यवहार अच्छा है बुरा है, इसको पहचान लेना ही नैतिक विकास है। हम किसके साथ कैसा व्यवहार करें, जैसे कहते हैं कि उसका वो तो बड़ा ही अच्छा प्राणी है, या फिर वह बालक बहुत अच्छा है ना, उसमें एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल मैनर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये मैनर्स क्या है? ये क्या है? नैतिक विकास है। मॉरलिटी, नैतिकता, है ना। जिसमें नैतिकता आ जाती है वह बालक नैतिक कहलाता है, वह बालक सामाजिक प्राणी कहलाता है। अब ये नैतिकता उच्चतम स्तर की विकसित कब होती है? तृतीय स्तर में। तृतीय स्तर मतलब उच्चतम स्तर, किशोरावस्था। आगे आएगा ये आपको कि 4 से 10 वर्ष तक प्रथम स्तर, 10 से 14 वर्ष तक, ये 10 से 12 वर्ष तक द्वितीय स्तर, 12 वर्ष से ऊपर 14 उच्चतम स्तर, है ना। तो तीनों स्तरों को हम देखते हैं आगे। ये देखें आप, एक मैंने आपको डायग्राम बना कर दिया है नैतिक विकास का कोहलवर्ग के अनुसार। 3 स्तर, है ना। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। हम परंपरागत को ट्रेडिशनल भी कहते हैं या फिर रूढ़िगत कहते हैं या नैतिक कहते हैं, यूँ भी बोल सकते हैं हम। पूर्व परंपरागत को पूर्व रूढ़िगत स्तर, है ना, या पूर्व नैतिक स्तर। परंपरागत या रूढ़िगत स्तर या नैतिक स्तर। उत्तर परंपरागत, उत्तर रूढ़िगत स्तर या उत्तर नैतिक स्तर। ठीक है, 3 स्तर हो गए। प्रत्येक स्तर की 2 अवस्थाएं, ये क्या है? अवस्थाएं, है ना। प्रत्येक स्तर की 2 अवस्थाएं दोस्तों। ठीक है, अब 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं?
जैसे पूर्व परंपरागत की दंड पालन की अवस्था और दूसरी पुरस्कार की अवस्था। याद रखना, पूर्व परंपरागत में दो अवस्था है, दंड एवं आज्ञा पालन और दूसरी पुरस्कार। परंपरागत की प्रशंसा और कानून व्यवस्था उन्मुखता, उत्तर परंपरागत की सामाजिक अनुबंध और सार्वत्रिक नीतिपरक उन्मुखता। याद रखना इसी क्रम से, पूर्व परंपरागत की और उत्तर परंपरागत की। इनमें आप घालमेल मत कर देना कि इधर को इधर कर दें, इधर को इधर कर दें। यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। दंडाज्ञा पालन कौन से स्तर में है, पुरस्कार की अवस्था कौन से स्तर में है, तो आप बड़े अच्छे से याद रखो और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। जब आप देखना, किसी चीज़ को रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं आगे। पहला स्तर कौन सा है? पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर की एज क्या है? 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष है ना। अब इसको हम दो भागों में विभक्त कर ले, 4 से 10 को। एक तो 4 से 7 वर्ष और एक कर ले 7 से 10 वर्ष, है ना। 7 से 10 वर्ष। अब ये 4 से 7 वर्ष में अब देखेंगे आगे कि पहले तो पूर्व परंपरागत इसमें नैतिक विकास होता कैसे है, किसके द्वारा होता है, कौन है जो छोटे बालकों में नैतिक विकास पैदा करता है। देखो, इसमें नैतिकता बड़े लोगों द्वारा बालकों में विकसित होती है। बड़े लोग कौन है? माँ बाप है, शिक्षक है, बड़े भाई बहन है, दादा दादी है ना, बुआ जी है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटे बालकों में एक अच्छे गुण, हमारे सामाजिक गुण विकसित करते हैं, हमारे में नैतिकता विकसित करते हैं। दूसरा, बालकों पर व्यक्तिगत नियमों को थोपा जाए, ये बहुत अच्छी विशेषता है। इस स्तर में जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं? व्यक्तिगत नियमों को थोपते हैं। मतलब खुद के कोई सार्वजनिक नियम नहीं है, संवैधानिक नियम नहीं है ना, ये प्रशासन द्वारा, न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम नहीं है। वो माँ बाप अपने अनुसार जो उसको अच्छा लगता है उसी को वो छोटे बालकों पर थोप देते हैं। जैसे एक उदाहरण दूँ मैं आपको इसी का, कि कोई बच्चा खेल करके और अंदर घर में गया और घर में उसी टाइम माँ उसकी घर की साफ सफाई कर रही है, चलो पोछा लगा रही है। मैं अपनी बिल्कुल शुद्ध भाषा में बोलता हूँ, वो घर का पोछा लगा रही है और उसी टाइम बच्चा गंदी चप्पल, कीचड़ लगी चप्पल लेकर के और अंदर चला गया। अब भाई माँ ने उसको डांट दिया, है ना, और उसको डांट करके कह दिया कि और देना ये गंदी चप्पल मत लाना, मैं सुबह से इतनी मेहनत कर रही हूँ। अब बताओ आप, बालक समझ गया कि यदि दूसरे दिन ऐसी गलती की तो मैं पिटूंगा या मुझे फिर डांट मिलेगी। दूसरे दिन वो कीचड़ लगी चप्पल नहीं लाता। यही तो हम करते हैं आज भी क्या करते हैं? जब कोई गीला है कि घर में कोई गीला पोछा लगा रहा है, पानी फैला हुआ है, तो वहाँ कीचड़ी चप्पल नहीं ले जाते। ये हमारा माँ बाप के द्वारा बनाया गया नियम आया ना, बालकों पर व्यक्तिगत नियम। अब ऐसा तो कहीं संविधान में तो नहीं लिखा कि भाई गीले पोछे में आप चप्पल मत ले जाओ, लिखा है क्या? नहीं लिखा, लेकिन माँ बाप ने बना रखा है, थोप दिया हम पर। अच्छी बात है, इन्हीं बातों को हम बड़े होकर के समझ जाते हैं, सीखते क्या है, हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं और आज हम उनका पालन करते। यही नैतिकता है ना। हम कभी कभार झूठ बोल देते हैं बच्चे माँ बाप से, माँ बाप उसी समय कह देते हैं कि देख झूठ मत बोला करें, है ना, बिल्कुल गलत बात है, झूठ बोलने वाला पापी होता है। फिर हम धीरे धीरे उन बातों को बड़े होकर के समझते हैं कि झूठ बोलना गलत है, हमारे अंदर नैतिकता हो। कहते हैं कि ईमानदारी से चलो, चोरी मत करो। माँ बाप जैसे छोटे छोटे बच्चों को आदत लग जाती है कि क्लास में पापा के पैंट से पैसे चुरा लिए, पापा को पता लगा, उन्होंने पीट दिया और कह दिया कि चोरी मत किया करो, चोरी गंदी बात है। तो ये नैतिकता ही तो है ना। आगे देखो उदाहरण, इसको एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है इस पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी किसकी? बड़े की। जिसके पास पावर है, माँ बाप के पास पावर है, शिक्षक के पास पावर है, वो जैसे चाहे वो नियम छोटे बच्चों पर थोप देता है।
ठीक है। प्रथम अवस्था दंड एवं आज्ञा पर, ये मैंने समझाया दंड एवं आज्ञा पालन, मतलब बालकों को माँ बाप या बड़े व्यक्ति दंड का भय दिखाते और फिर अपनी आज्ञा का पालन करवाते। नाम याद रखना आपको, प्रथम अवस्था का नाम क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था, है ना। दूसरी अवस्था पुरस्कार अहंकार या अदला बदली की अवस्था। पुरस्कार अहंकार मतलब या अदला बदली, इस हाथ दे उस हाथ ले, लिखा है ना, इस हाथ दे उस हाथ ले के सिद्धांतों से नैतिकता का विकास, मतलब इस अवस्था में अभी आयु आ गई आपकी 7 से 10 वर्ष, ये वाली थी पहली 4 से 7 वर्ष और ये 7 से 10 वर्ष, है ना। 7 से 10 वर्ष में क्या है कि बालक थोड़ा सा समझदार हो जाता है। अब वो दंड से भयभीत नहीं होता, अब वो नैतिकता उसमें विकसित होती है पुरस्कार से, अदला बदली से। अदला बदली कैसे? जैसे इस अवस्था में माँ बाप शिक्षक बच्चों से कह देते हैं कि भाई तुम अपनी क्लास की एग्जाम में 90% बना लेना, मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा। और वो बच्चा दिन रात मेहनत करता है कि साइकिल मिलेगी, नहीं, पुरस्कार मिला ना, अदला बदली हुई ना, उसने अच्छा, बालक ने अच्छा रिजल्ट दिया, माँ बाप ने उसको साइकिल दिला दी, हो गई अदला बदली। यही नैतिकता है ना। आज भी तो आप यही कर रहे हैं कि यदि अच्छी मेहनत करूंगा RAS बन जाऊंगा, अच्छी मेहनत करूंगा शिक्षक बन जाऊंगा। तो आपने मेहनत नाम से कुछ दिया, बदले में आपको एक अच्छा जॉब मिल गया, है ना। समाज के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे, बदले में समाज आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो ये क्या हो गया? आपकी अदला बदली हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे दो, ये पहली अवस्था थी हमारी। दूसरी अवस्था देखें, दूसरी अवस्था में आपको परंपरागत स्तर, है ना, परंपरागत स्तर। अब इसमें थोड़ी स्लाइड है, मैं इसको वैसे समझा देता हूँ। परंपरागत स्तर में 2 अवस्था आएंगी, वही हर स्तर में 2 अवस्थाएं, पहली में 2, दूसरी में 2, तीसरी अवस्था मतलब प्रथम द्वितीय हो गई पहले स्तर में, बहुत क्लियर समझा रहा हूँ, ऐसे याद रखना। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठ, या पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छठवीं, है ना। पहली दूसरी हो गई प्रथम लेवल में, और तीसरी और चौथी हो जाएगी द्वितीय लेवल में, मतलब दूसरे स्तर में। तीसरी अवस्था कौन सी है? नाम क्या? तीसरा आपको नाम याद रखना। जैसे प्रथम अवस्था का नाम क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम क्या है? पुरस्कार या अदला बदली की अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम क्या है? प्रशंसा पाने की अवस्था। प्रशंसा पाने की अवस्था, है ना। ये देखो, ये नाम याद रखने, आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि आपको स्तर के अनुसार अवस्थाओं के नाम याद रखने, और मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा। तीसरी अवस्था प्रशंसा पाने की अवस्था, है ना। अब इसमें कैसे होता है नैतिक विकास? दूसरों को खुश करना, बड़ों का ख्याल रखना, दूसरों का सम्मान करना, नियमों का अंधानुकरण, ये इसकी अच्छी विशेषता है, इसको हाईलाइट कर ले आप। नियमों का अंधानुकरण, ऊपर का तो बड़ा सीधा है कि इस अवस्था में बालक जो भी कुछ करता है वो देखो, ना तो दंड के भय से करता है, ना पुरस्कार के लोभ लालच में करता, वो करता है दूसरों को खुश करने या बड़ों का ख्याल। लेकिन ये सब काम करता है इस अवस्था में बालक, क्यों? आयु बढ़ गई उसकी, 7 से 10 नहीं रहा, वो क्या आ गया 10 से 12, है ना। आयु 10 से 12 उम्र हो गई। अब इस अवस्था में बालक जो कुछ करता है वो क्यों करता है? आपसे न बड़ों से नमस्ते करता है, बड़ों का सम्मान करता है, दादा दादी माँ बाप का ख्याल रखता है ना, उनका सम्मान करता है, सबसे हाथ जोड़कर बातें करता है, सबसे जी लगाकर बातें करता है। सब क्यों करता है? ताकि दूसरे मेरी प्रशंसा करें। करते ना, अरे वो बच्चा तो बहुत अच्छा है ना, संस्कारी है। ऐसा सुनने के लिए, ऐसी प्रशंसा सुनने के लिए इस अवस्था के बालक ऐसा काम करते हैं, और यही काम उसके, यही सोच उसकी उसमें नैतिकता विकसित कर देती है। आज भी तो हम बड़े होकर करते हैं। आपके टीचर आपको मिले कहीं रास्ते में, आपने उनसे नमस्ते कर लिया, शिक्षक बहुत खुश, गुरुजी बहुत खुश हो गए, आपने पैर छू लिए और खुश हो गए। कहाँ से सीखा? इस अवस्था से सीखा आपने, है ना, या बच्चों ने। और यही नैतिक विकास उसका आगे बढ़कर और मजबूत हो जाता है, वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। ठीक है ना। देखो चौथी अवस्था, कानून व्यवस्था उन्मुक्ता। क्या नाम है चौथी अवस्था का? कानून व्यवस्था उन्मुक्ता।
है ना। तो अब वह बालक समाज द्वारा बनाए गए कानूनों को, संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने लग जाता है ना। जैसे देखो, समाज के प्रति सम्मान, अभी तक वो किसके प्रति था? सम्मान, बड़ों के प्रति। अब वो समाज के प्रति सम्मान, मतलब समाज के प्रति सम्मान कैसे? समाज द्वारा निर्धारित कानूनों को मान, है ना। समाज एवं कानून का विवेकहीन पालन, लेकिन यहाँ पर वो अपना विवेक काम नहीं लेता, विवेकहीन पालन करता है। मतलब समाज ने जो कानून बना दिए उनका वो अनुपालन करता है। नैतिकता का आधार सामाजिक आदेश, न्याय और कर्तव्यों से। ठीक है, आगे देखें इस तरह। अगली तीसरी अवस्था देखो, उत्तर परंपरागत है ना, तीसरी अवस्था। इसमें क्या है? उच्चतम नैतिकता है ना। आधार क्या है इस स्तर में? नैतिकता का आधार आंतरिक, पहले मैंने समझा दिया, स्वयं हो जाता है, अंतःकरण हो जाता है। नैतिक आचरण बालक के अंतःकरण द्वारा होता है। अब विवेकपूर्ण नैतिक, इससे पहले ध्यान रखना, चौथी अवस्था में विवेकहीन अवस्था थी, और ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये विवेकपूर्ण नैतिकता की अवस्था। ठीक है, अब देखो पांचवी अवस्था, तीसरा स्तर है, पांचवी छठी दो अवस्था, पांचवी अवस्था जिसका नाम क्या है? सामाजिक अनुबंध ठेके की अवस्था। इसमें क्या होता है? समतावादी लोकतांत्रिक नियमों का पालन, ये शब्द है ना लोकतांत्रिक, ये याद रखना। कौन सी अवस्था में बालक में लोकतांत्रिक भावना, जनतांत्रिक भावना विकसित होती है? वो है ठेके की अवस्था या समझौती, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट, समझौता। कॉन्ट्रैक्ट होता है ना समझौता, समझौते को क्या कह सकते हम? ठेका, है ना। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, अब बालक क्या करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने लग जाता है। मौलिक अधिकार मतलब हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का संरक्षण, उनका पालन करने लग जाता है। तो नियम कानून आ गए, किसके द्वारा बनाए गए कानून? समाज के द्वारा एवं संविधान के द्वारा। और उच्चतम अवस्था कौन सी है दोस्तों? छठवीं, जिसका नाम क्या है? सार्वत्रिक नीतिपरक उन्मुखता की अवस्था। इसमें क्या होता है? इसको और क्या कहते हैं? ये अंतःकरण की अवस्था है। अंतःकरण मतलब स्वयं के द्वारा मानववाद को। अब देखो मैंने बताया ना, इसको याद रखना, लोकतांत्रिक को, है ना, ये लोकतांत्रिक। अब पांचवी अवस्था में तो लोकतांत्रिक नियमों का पालन, लोकतांत्रिक भावना, और छठवीं अवस्था में मानवाधिकार अंतर होता है। लोकतांत्रिक केवल राष्ट्र तक, देश तक जुड़े रहते, और मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय हो जाते। यहाँ पर बालक में वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित हो जाती है। ध्यान रखना, अंतर है। लोकतांत्रिक केवल हमारे राष्ट्र, देश तक सीमित रहे, और मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भावना हो गई। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी दुनिया मेरा परिवार है, ये भावना कब विकसित होती है दोस्तों? उच्चतम स्तर छठी अवस्था में, जिसका नाम क्या है? सार्वत्रिक नीतिपरक उन्मुखता। इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान दें, ठीक है ना। और लास्ट है बालक में आत्मदोष, आत्मग्लानि, पश्चाताप आदि उच्चतम स्तर की नैतिकता है। ऐसी भावना विकसित हो जाती है, आत्मदोष, आत्मग्लानि, पश्चाताप। अब ये कब होते हैं? जब बालक में नैतिकता का स्तर टॉप पर पहुंच जाए। एक शब्द है सॉरी, है ना, छोटा सा शब्द है, लेकिन हर कोई नहीं बोल पाता। वही बोल पाएगा जिसमें ये उच्चतम स्तर के भाव पैदा हो गए। आत्मदोष मतलब कोई गलती हो गई, अपने आप को दोषी का मान लिया। आत्मग्लानि, अपने आप पर ग्लानि में हीनता की भावना महसूस करना। पश्चाताप करना, कब होती है? कोई गलती हो गई। ये अगर ऐसे भावना हमारे अंदर है तो हम सामने वाले से सॉरी बोलेंगे, सामने वाला हमें माफ करेगा, हम दोनों में संबंध अच्छे बने रहेंगे। यही तो नैतिकता है। किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ये हमारी नैतिकता है ना। किसी का सम्मान करना, ये हमारी नैतिकता है। आगे बढ़ते, यहाँ पर मेरा ये टॉपिक पूरा हो जाता है। अपेक्षा करूँगा आपसे कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अंत में मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कोई क्वेरी हो तो मुझे, है ना,
मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद। सो थैंक यू।